नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें एमपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है 10th क्लास का। 7 मार्च को दोस्तों आपकी एग्जाम होने वाली है। अभी दोस्तों एक पेपर और आ चुका है, आंसर शीट सहित आपको बताऊंगा 100% सही। पेपर को रट लो दोस्तों अभी से। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है सामाजिक विज्ञान का एमपी बोर्ड का 10वीं क्लास का पेपर है। और बात करते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है, सही विकल्प यानी कि चुनना होगा आपको। पहले क्वेश्चन का, फ्रेडरिक सार्यू कलाकार थे, किसके थे? फ्रांस के अंदर। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914। द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो ये हुई थी 1854 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1973। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सीमेंट, यानी कि स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति करनी इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे पूछा है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो कितने बनाई थी यहाँ पे चित्र? 4 चित्र बनाए थे। यहाँ पर 4 आंसर आएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई? तो ये 2009 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आता है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है जनता के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5, सांप्रदायिकता के भागों मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो यहां पे आएगा राष्ट्र के विकास, इसमें आएगा राष्ट्र के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है? यह है केरल। नेक्स्ट है, भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं 7/10। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी क्या करना होगा? मिलान करना होगा। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम में आएगा एफ, यानी कि ये वाला आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसने लिखा था वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद स्वराज। तो यहां पे आएगा हिंद स्वराज के अंदर आएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आएगा। उसके बाद में बात करते हैं गुलाम गिरी। तो गुलाम गिरी आएगा यहाँ पे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, प्रेस कानून की पुनः समीक्षा। तो यहाँ पे बात करें 4 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे गवर्नर जनरल बेंटिंग, ये वाला। भारत में वैश्वीकरण 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में आएगा 1991। वैश्वीकरण कब हुआ था? 1991। ISI ये क्या है? औद्योगिक वस्तुएं हैं। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस इंग्लिश का भी है। नेक्स्ट आता है, एक वाक्य और एक शब्द में क्या देना? उत्तर देना है, इंग्लिश और हिंदी। औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरे क्वेश्चन पूछा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। जल्दी से रट लेना पेपर को। तीसरा है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बांधों के ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 4 क्वेश्चन की बात करें, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। एक तो हो गई आपकी चावल, एक हो गई आपकी गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची शामिल करती है? तो ये आएगा संघ सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है?
तो यहाँ पे आएगा भाषा, जाति और धर्म। नेक्स्ट है भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। उसके बाद में आता है असत्य और सत्य बताना यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन है, सत्य यानी कि ट्रू है, ये आपका सत्य। नेक्स्ट है भूमि एक असीमित संसाधन है, असत्य, फॉल्स। तीसरे क्वेश्चन की बात करें एथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तीसरे क्वेश्चन में आएगा सत्य, ये क्या आपका सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट है बंदरगाह जल और थल के मिलन स्थल होते हैं, ये भी क्या आपका सत्य है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, सत्य है बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष के जीवन जैविक बनावट है, तो ये भी क्या है आपका सत्य है। नेक्स्ट आता है 6 क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन से आपका क्या आशय है, ये आपका आता है 2 नंबर का, ठीक है, इसका आंसर दीजिए 2 नंबर का है। इसके अंदर अथवा के अंदर पूछा यहाँ पे जमशेदजी जीजीबोम्बे कौन थे, तो यहाँ पे जमशेदजी जीजीबोम्बे टाटा एक भारत के पहले उद्योगपति थे, और जमशेदजी टाटा जमशेद में टाटा आयरन और स्टील जो वर्क्स कंपनी आती है उसके संस्थापक थे। ये इनका जन्म गुजरात के नवसारी नाम के छोटे कस्बे में पारसी पादरियों के परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थापना की। टाटा को भारत में भारतीय उद्योग का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 7, यहां पे पूछा है गाथा गीत से क्या आशय है, तो यहां पे बता दूं लोकगीत, और लोकगीत का जो गाथा गीत है लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया और सुनाया जाता है। यह गीत भारतीय जनमानस के वीरों के सहज लगाव के कारण गाया जाने वाला गीत है। ये लोक कथाओं के वीर नायकों की स्मृति, ओज, जोश और आक्रामक भाव भंगिमा में गाए जाने वाला गीत है, ठीक है। उसके बाद में आता है प्लाटेन से क्या आशय है, प्लाटेन से यह आशय कि लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप की जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, अब यह बोर्ड इस्पात का होने लग गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है मृदा अपरदन से क्या आशय है, तो मृदा अपरदन बहते हुए जल, हवा, जीव जंतु व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल पर ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के परत के कट जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने की मिट्टी को कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे बांगर क्या है, यानी कि बांगर क्या, ये भी आपका क्या है 2 नंबर का है। पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भू स्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहां तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, तो अभ्यारण्य एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक वन क्षेत्र जो कि सरकारी और असरकारी संस्थाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव और लुप्तप्राय जानवरों और पक्षियों को एक सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराना जहां वो प्राकृतिक तरीके से रह सकते हैं तथा शिकारी से सुरक्षित रह सके, प्राकृतिक तरीके से शिकार भोजन कर सके, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं केंद्रीय वन आयोग क्या है, केंद्रीय वन आयोग के बारे में परिभाषा देना, यह भी आपका क्या है दोस्तों 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे नकद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, तो नकद फसलों का यह आशय है कि व्यापारिक फसलें भी कहते हैं, नकद फसलों को व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। किसान नकदी फसलों के द्वारा उद्योगों के लिए उगाता है, फसल को बेचकर तुरंत नकद राशि प्राप्त करता है। प्राय नकदी फसलों की खेती बड़े स्तर की जाती है, उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे नकदी यहाँ पे फसल है गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, ये आदि इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जूट का सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये भी आपका दोस्तों क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन है। समरूप समाज से आपका क्या यानी कि आपको अथवा अलग कर सकते हैं और सिंगल भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में अवशेष शक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में निर्णय लेने से देरी का क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है लिखिए कंप्लीट इसके बारे में। आर्थिक विकास के किस कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या देना है आपको, परिभाषा देना है, ठीक है। उसके बाद में आता है विकास के लिए ऋण की भूमिका ये क्या है। नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा देना, यह भी आपका 2 नंबर का है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आपका क्या आशय है, और कालाबाजारी क्या है,
नेक्स्ट आता है सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देना है, 2 नंबर का ये भी है। उसके बाद में 16 क्वेश्चन है स्टेपलर्स और फोल्डर्स और फाइंडिंग कार्डिंग से क्या से है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। और 17 क्वेश्चन पूछा यहाँ पे हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में दीजिए। 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है ऊर्जा के परंपरागत साधनों का उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 आधारभूत उद्योग से आपका क्या से है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। उसके बाद में जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के कोई 3 उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजनीतिक दल से आपको क्या समझते हैं, इसके बारे में राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषता लिखना है। दिए गए भारत के मानचित्र पर अब्रक और मैंगनीज को जो क्षेत्र हैं उनको क्या करना आपको दर्शाना है। जैसे यहाँ पे बात करें अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़। उसके बाद में देख सकते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के मानचित्र में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उनको क्या करना आपको दर्शाना है। जैसे यहाँ पे बात करें रानीगंज हो गया, कोरबा हो गया, विजयपुर हो गया, सोनीपत होगा, इसके दर्शन है। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की सफलता के में बाधक किन्हीं 4 तत्वों को लिखिए। लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखिए। उसके बाद में 23 क्वेश्चन पूछा उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 4 बिंदुओं में लिखिए। उपभोक्ता शोषण के कोई 4 बिंदु लिखिए। तो दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। रट लेना क्योंकि 7 तारीख को आपके एग्जाम होने वाले, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम अवश्य जुड़े क्योंकि वहां पे जैसे आपका एग्जाम से पहले आपको पेपर भी अवेलेबल करवाया जाता है। थैंक यू।